नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आपके अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में तुला राशि से प्रभावित हैं। यानी कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा बनता है, आपकी राशि जो है जन्म की वो तुला राशि बनती है, तो ऐसे में क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है अक्टूबर के महीने में। और अगर प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन सा खास उपाय करके आप पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले से ही आपके लिए ये जो राशिफल है वो प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि आप उसे देख सकें, टाइमली रेमेडीज को कर सकें, अपना सकें और अपने आने वाले महीने को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। अब अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करते हैं, तो उसमें करियर के लिहाज से, आपके फाइनेंसेस के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों के लिहाज से और आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कुछ खास है, क्या कुछ बदलाव है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो आप किस प्लैनेट से सबसे डीपली इम्पैक्ट होते हैं। आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो ग्रह माने गए हैं वो है शुक्राचार्य, यानी कि शुक्रदेव। वीनस आपकी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लिब्रा ज़ोडिएक के जो नेतृत्व करते हैं ग्रह वो शुक्र में माने गए हैं। अब ऐसे में गोचर क्या कह रहा है कि गोचर की मूवमेंट किस प्रकार से आपको प्लैनेट्स के जो गोचर हैं वो आपको किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहे हैं। शुक्र राशि के शुक्र देव की अगर हम बात करते हैं, शुक्र प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान वो आपकी ही स्व राशि में स्थित है, अपनी खुद की राशि में स्थित है। उसके बाद में 13 अक्टूबर को जो शुक्र है वो गोचर कर जाएंगे तुला राशि से वृश्चिक राशि में। तो तुला राशि तक जो तुला राशि पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है 12 तारीख तक, क्योंकि शुक्र अपनी खुद की राशि में प्लेस्ड है। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है वो कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाली है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। करियर की अगर हम बात करते हैं आपके लिए, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें अगर आप युवा हैं, आप अभी स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, आप अभी भी एजुकेशन की फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में इस महीने आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन की फील्ड में मिलते हुए नजर आते हैं, अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ जो है वो नज़र आता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से स्पेसिफिकली जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी पेशे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छे शुभ योग जो हैं आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ हासिल करने के लिए वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं बहुत टाइम से, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, तो हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ उस डिपार्टमेंट से भी आपको इस समय के दौरान मिल सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं से आप पे कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक शुभ समाचार जो है वो मिल सकता है। तो सरकारी नौकरी की अगर तलाश में थे तो वो भी पूरी हो सकती है इस समय के दौरान। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही। हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं आपके लिए, तो शुक्र 13 अक्टूबर तक अपनी स्व राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद गोचर करने वाले हैं आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, जो आपके लिए धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके कुटुंब का भाव है। तो ऐसे में शुक्र का ये जो गोचर होने वाला है, तुला से निकल के वृश्चिक राशि में ये जो गोचर होने वाला है, वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को अगर हम बात करें, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें ला सकता है, उसमें कहीं ना कहीं डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। तो फिजिकली आप थोड़ा सा खुद को पहले से ज़्यादा थका हुआ, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लेथार्जिक जो है वो आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई इस समय के दौरान इस ट्रांजिट की वजह से नज़र आती है। इसलिए आपको खास करके ध्यान देना है कि आपका जो खान पान है इस समय के दौरान, आपका जो मील रूटीन है इस समय के दौरान, उसको आपको अपनी डाइट को अच्छे से कंट्रोल करके, अपनी डाइट को अच्छे से हेल्दी तरीके से फॉलो करने का इस समय के दौरान स्पेसिफिकली आपको प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है जिसको आप लूज़ कर रहे हैं उसमें आप उसको और बेटर कर सकें और उसकी जो एनर्जी है उसको बरकरार रख सकें। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान इस महीने के दौरान आपको रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स की बात अगर हम करते हैं,
तो रिलेशनशिप के लिहाज से क्या कुछ खास आपके लिए इस महीने के दौरान नजर आता है? 12 तारीख से पहले की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि शुक्र अपनी खुद की स्व राशि में स्थित है, आप ही की राशि में, तुला राशि में, लिब्रा में स्थित है, तो हो सकता है कि किसी न किसी करीबी रिश्तेदार से कोई शुभ समाचार जो है वो आपको मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ जो है वो इस समय के दौरान आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है, जिस वजह से घर में खुशियों का माहौल जो है वो बना रहेगा। खुशियों का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो इस समय बना हुआ नज़र आता है। और इसी के साथ हो सकता है कि आप कुछ नया खरीदे भी, आप कहीं किसी इम्पोर्टेंट चीज़ में इन्वेस्ट भी करें, तो कुछ न्यू चीज़ जो है वो आपके घर में आ सकती है इस समय के दौरान, इस खुशियों के एनवायरनमेंट के चलते। इसी के साथ वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, यानी कि अविवाहित लोग जो हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली जब तक तुला राशि में ही शुक्र प्लेस्ड है 12 अक्टूबर तक, अगर आप अपनी शादी का प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं किसी व्यक्ति के, तो वो रख सकते हैं। उस लिहाज से भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभ नजर आता है, अच्छा नजर आता है। वो व्यक्ति जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोगों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि आपकी मैरिज की लाइफ, आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है इस समय के दौरान, तो उसमें भी आपका एक अच्छा अपनी पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होती हुई इस समय के दौरान नजर आती है। तो आपकी मैरिटल लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और ब्लिसफुल और जॉयस जो है वो दिख रही है हमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस समय के दौरान बीतने वाली है आपकी मैरिटल लाइफ। इसी के साथ हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्रयास भी करें कि आप अपने पार्टनर को किसी प्रकार से स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपके रिश्ते में और ज़्यादा मिठास और ज़्यादा बेटर बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करेगी। तो इस प्रकार का अगर आपका कोई प्लान है तो आप ज़रूर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके पार्टनर्स जो होंगे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो शनि देव जो हैं वो आपकी राशि से पंचम राशि में स्थित है और वहाँ पे वो रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, वक्रीय चाल चल रहे हैं, तो तनाव जो है वो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप्स में पैदा हो सकता है। स्पाउस की जो आपकी हमने बात करी, आप अपने स्पाउस को, आप अपने लाइफ पार्टनर्स को सप्तम भाव से देखते हैं, लेकिन जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं, लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो उसमें पंचम भाव का जो योग है वो जुड़ जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पे एक स्लो मूविंग प्लैनेट शनि की रेट्रो मूवमेंट जो होती है वो किसी न किसी प्रकार से थोड़ी सी समस्याएं जो है वो आपके प्रेम संबंधित जीवन में दिखा रही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम आपके धन की भी बात करें, धन के भाव की भी बात करें, तो आपके सेकेंड हाउस और 11th हाउस, ये दोनों ही धन भाव जो हैं उस पे किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव जो है वो इस समय के दौरान नहीं पड़ रहा है। तो इसी वजह से कोई खास उतार चढ़ाव जो है वो आपके मॉनेटरी लाइफ में या आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में इस समय के दौरान नहीं नजर आते हैं। तो धन के लिहाज से ये जो महीना है वो आपके लिए सामान्य रहने वाला है। तो इस प्रकार के चेंजेस जो है वो आपको अपनी लाइफ में इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली देखने को मिल सकते हैं। और अगर कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, कोई उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो उसको पहले से ही किस प्रकार से आप ट्रीट कर सकते हैं, पहले से ही कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन प्लैनेटरी मूवमेंट्स को अपने ऊपर ज़्यादा डीपली गहराई से इम्पैक्ट डालने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं इस महीने, तो आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है अंक 2। 2 अंक को अगर आप एक वाइट पीस ऑफ पेपर पर अपने लिख के गुलाबी पेन से अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिलेगा। इसी के साथ आप शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए वो रहने वाला है गुलाबी कलर, यानी कि पिंक कलर। पिंक कलर को किसी भी प्रकार से अगर आप यूज़ करते हैं, पिंक के पेस्टल शेड्स भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पहन सकते हैं कपड़ों के फॉर्म में, या फिर पिंक कलर का कोई एलिमेंट जो है वो आप अपने वर्किंग डेस्क पे, वर्किंग टेबल पे, या फिर आपका जो रूम है, बेडरूम है, वहाँ पे आप किसी प्रकार से अगर ऐड करते हैं तो इसका भी काफ़ी शुभ प्रभाव जो है वो इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली आप पे पड़ता हुआ नजर आता है। उपाय की अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय आपको करना चाहिए अक्टूबर के महीने में, ताकि पूरा महीना जो है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाए, तो ऐसे में आपको पूरे महीने शुक्रवार के दिन गुलाब की पत्तियों पे इत्र लगाना है और फिर इन गुलाब की पत्तियों को आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको अपनी लाइफ में मिलता हुआ
दिखेगा तो इस रेमेडी को आपको ज़रूर करना है, ताकि आप अपने इस महीने की एनर्जीज को अपने लिए और ज़्यादा शुभ बना सके, और ज़्यादा ऑस्पिशियस बना सके, और भी ज़्यादा पावन बना सके। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस हम हमेशा आप तक पहुंचाते हैं इस चैनल के माध्यम से। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।